बलूचिस्तान में ये किला द्रावड़ की तरफ हम जा रहे हैं। ये सारा जो है वो हमारा टूर है। लाहौर से हम आए हैं जिस यहाँ पे 1 बजे पहुँचे हैं और अब तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और हम ये किला द्रावड़ की तरफ जा रहे हैं। ये शिराज साहब हैं मेरे साथ बैठे हुए, हम एक ऊँट के ऊपर 2 बंदे हैं ये। और ये जो पीछे आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये सारे पार्टिसिपेंट हैं एडवेंचर टूर के उस्मान साहब जो लेके हमें आए हुए हैं। और ये आपको जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं ये सारी कब्रें हैं और ये नवाबों के मज़ारात हैं। और ये ऊँट की सवारी हम कर रहे हैं और सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये किला द्रावड़ है। बड़े शाहाना अंदाज से बादशाह की सवारियाँ किले में दाखिल होते हैं। हाँ जी। और ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद सामने बनी हुई है और इस मस्जिद के पीछे जो है ये किला जो है वो बना हुआ है। अच्छा, ये द्रावड़ किले के साथ ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ ये छोटी छोटी कब्रें भी हैं यहाँ पे और ये यकीनन बहुत पुरानी कब्रें होंगी नवाबों के दौर भी। ये मस्जिद का बैक व्यू है और इसके साथ यहाँ पे ये द्रावड़ किले का मेन गेट है जो इस साइड पे। ये मुख्तलिफ टूरिस्ट जो हैं ज़ाहिर है वो यहाँ पे आते हैं। ये भी एक ग्रुप जो है यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, ये द्रावड़ किले का जो मेन दरवाज़ा है वो ये वाला है और यहाँ मेन दरवाजे से हम माशाअल्लाह। इस वक्त हम ये किला द्रावड़ जो है इसके मेन एंट्रेंस पे आए हैं। ये किले के अंदर दाखिल होने का रास्ता है और ये देखें ये किला है किला द्रावड़। ये कहते हैं कि 9th सेंचुरी में ये बनाया गया था और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत जो है वो खस्ता होती गई और ये तकरीबन शायद 17वीं सदी में दोबारा से ये जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने इसको तामीर करवाया था। ये किले का जो है वो अंदरूनी मंदिर स्टार्ट हो गया हुआ है। तो किले की अब हालत देखें कि किसी दौर में ये खूबसूरत तरीन किला होता होगा लेकिन अब इसकी इंतहाई खस्ता हालत हो चुकी है। और ये आपको यहाँ पे ये तोप भी नज़र आ रही है। किसी ज़माने में यकीनन ये भी किसी नवाब के ज़ेर इस्तेमाल रही होगी लेकिन आज ये इस तरह खस्ता हालत में ये पड़ी हुई हैं। ये किले की दीवारें हैं, किले का अंदरूनी हिस्सा है ये वाला सारा। किसी ज़माने में इस किले के अंदर ये जेलें हुआ करती थी। ये आप देख रहे हैं ये जेल होती थी तो कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था। ये सारे जो हैं वो उनकी बैरकें बनी हुई हैं। ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ये सारा इसका जेल वाला हिस्सा है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली फांसी घाट हुआ करता था। तो यहाँ पे जो इनके मुजरम होते थे उनको यहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो ये फांसी घाट है बेसिकली। और ये जो लकड़ी का ये बॉक्स नज़र आ रहा है इसके नीचे से वो रस्सी लटकाते थे और उसको नीचे यहाँ पे लटका दिया जाता था। ये जो आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली 12 दरी है जहाँ पे जो अपने वक्त का कोई भी नवाब होता था तो वो यहाँ पे आके बैठता था। यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले करता था। और इस जगह के ऊपर ये जो 12 दरी है ये वाली, यहाँ पे वो नवाब जो है वो बैठा करता था।
तो आजकल विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, विजिटर बुक पड़ी हुई है, यहाँ पे अपने तासुरात किले के बारे में लिखते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे ये देखें अब किले की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इसकी दीवारों की हालत देखें, ये अंदर से तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये एक तारीख़ी वर्सा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। ये तो बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुका है। और ये फांसी का दरौड़ा की जो टॉप है, इस टॉप के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ये सारा किला जो है वो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये दरौड़ा किला है और ये आपको बैक पे मस्जिद भी नज़र आ रही है जो ये बनाई गई थी। ये मस्जिद है ये। अच्छा जी, अब हम किले से इसकी टॉप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब रास्ता जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इंतहाई खस्ता रास्ता है। और ये देखें इस तरह की सिचुएशन है किले के अंदर। किसी ज़माने में नवाबों ने अपनी ये खूबसूरत सल्तनत बनाई होगी। ये किला जो है वो बड़ा शानदार बनाया होगा। पता नहीं कहाँ से ये ईंटें लाए होंगे, जो कि एक रवायत के मुताबिक यही कहा जाता है कि ये ईंटें जो थी वो हज़ारों के हिसाब से लोगों को कतार में खड़ा किया गया था और एक एक ईंट जो है वो इस सहरा में लाए थे। तो जो नवाब थे वो इस तरह की, ज़ाहिर है, किले बनाने के लिए उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता था और मज़दूर बहुत होते थे, काम करते थे। और फिर ये देखें किले के अंदर ये कब्रिस्तान भी है। अब ज़ाहिर है ये भी नवाब होंगे, उन्हीं की कब्रें होंगी यकीनन। लेकिन आज ये किला बनाने वाले और ये किला दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, ये वो दरख्त है जिसके बारे में रवायत है कि यहाँ से ही किले का आगाज़ हुआ था इस बनाने का लिए। ये वो दरख्त है और ये वो तोप है जो किसी ज़माने में नवाबों के इस्तेमाल में रही होगी, लेकिन आज का तो ये विजिटर्स के इस्तेमाल में है। वो चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे और आजकल के विजिटर्स यहाँ पे सेल्फियाँ और तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किले के दरवाजे से बाहर निकल रहा है। अच्छा, ये किला दरौड़ा के साथ ये जो मस्जिद बनी हुई है ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है, नवाबों ने ही बनवाई थी। इसका तर्ज तामीर बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका मेन गेट है। अभी हमने असर की नमाज यहाँ पे पढ़ी और सूरज गरूब होने वाला है और पीछे आपको किला नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इसका तर्ज तामीर जो है ना वो बादशाही मस्जिद से मिलता जुलता है। आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये बादशाही मॉस्क की तर्ज पे बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक मस्जिद किला दरौड़ा। मशरक की साइड पे ये दरवाज़ा भी बना हुआ है। ये इस मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत। ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद जो है उसकी तर्ज पे ये मस्जिद जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पे जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको लाउड स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं होती, तो आपको एंड वाले कोने तक भी
आवाज़ जो है वो आपकी जा रही होती है मस्जिद के हिस्से में। तो ये बड़ी खूबसूरत एक बहुत ही यूनिक मस्जिद है। ये मस्जिद का हाल है सेम। अच्छा इनका घर है सही। अच्छा जी, अभी किला द्रावड़ से हम एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से असर की नमाज़ पढ़ के। तो ये हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं टूर के। उस्मान भाई मेरे साथ हैं, साहब की सादगी है यहाँ पे सारे। ये किला द्रावड़ के आसपास घर हैं सारे। ये जी द्रावड़ गांव है। द्रावड़ गांव। हाँ, ये जाहिद सिद्दीक हमारे गाइड हैं जी। जाहिद सिद्दीक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत कमाल, जबरदस्त किस्म की होस्टिंग की है इस फिल्म में। मेरे साथ मोहम्मद जाहिद हैं, ये यहाँ पे चिलिस्तान के रहने वाले हैं। ये जो किला द्रावड़ है इसके साथ ही इनका घर है। तो हम जितने भी ये टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे लाहौर से, तो वो इनके पास ही रुके हुए हैं। रात हमने वहीं पे रुकना है और ये हमें किले की सैर करवाने के लिए लेके आए हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, आपका जो बर्थ है वो यहीं की है, यहीं पे पैदाइश आपकी? अच्छा, तो आप तो फिर बचपन से इस किले को देख रहे हो। तो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं? जी सर, काफ़ी आते हैं, बहुत ज़्यादा विजिटर्स बहुत आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा जी सर। तो मतलब रश कब किन दिनों में ज़्यादा होता है? हफ्ता एतवार, 2 दिन हफ्ता और एतवार रश होता है। तो विजिटर्स कहाँ से आते हैं, किस इलाके से ज़्यादा? पंजाब से आते हैं, सिंध से? जगह से आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, इधर सारे आते हैं, सब आते हैं। बैरून मुल्क से भी आते हैं। बड़े मुल्क में भी आते हैं। तो अब जो नवाब हैं, नवाब तो ज़ाहिर अब नहीं हैं, लेकिन उनका वो तो उनके बेटे वगैरह बेटे हैं, पोते होते हैं। अच्छा, वो आते रहते हैं? हाँ, वो आते रहते हैं। सही है। तो अब भी वहाँ यहाँ पे बैठते हैं, किलो में कभी चक्कर लगाते हैं? हाँ, बस आते हैं, बैठते तो नहीं है, बस आते हैं, देख के चले जाते हैं। अब बैठने की भी जगह भी नहीं बची, नहीं हाँ, जगह नहीं टूटा हुआ बची। है। तो ये जो इसकी हालत है, खस्ता हालत, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा काम कर रही है कि इसको बेहतर करने के लिए? हाँ सर, सामने हो रहा है काम। कहाँ पे, किस साइड मैं में? दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी साइड पे काम हो रहा सामने है। से हो रहा है अभी ना। सही है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब आपके ज़हन में है कि ये अगर ये इम्प्रूव हो जाता है तो आपकी रोज़गार में भी इजाफा हो जाएगा? इस तरह से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल होना चाहिए इसको। जी, होना चाहिए। सही है, आपका बहुत शुक्रिया। इस एक्सपीरियंस को कि इस वक्त ये जो मगरब का वक्त होने वाला है, शाम होगी हुई है, और ये किला द्रावड़ और ये मस्जिद और ये ऊंट के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं, इस लम्हे को सिर्फ ना यहाँ पे इसको महसूस किया जा सकता है कि ये कितना ज़बरदस्त लम्हा है, सैराम है। ये उस्मान साहब हैं, ये जो इधर लेक इधर जो है ना वो लेक हमें आए हुए हैं उस्मान साहब। ये बहुत मज़ा आ रहा है और मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा सब कुछ होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट की सवारी और सहरा, शाम का वक्त, एवरीथिंग इज अमेजिंग। अमेजिंग, नो डाउट अमेजिंग। देखिए, सादा जिंदगी गांव की। गांव हर तरह के एक जैसे ही होते हैं। हमारे पंजाब के गांव हों या मतलब ये पंजाब की ज़ाहिर इलाका, ये भी तो सरायकी में आ जाता है ये, तो गांव सब के सेम है। तो देखिए वो एक ही तर्ज के, वो दीवारें जो है ना वो पराली की, वो काने सब हाँ जी, हाँ जी, दीवारें और पराली की ये छत। मेमने।
है जी जिस की तरफ हम जा रहे हैं, ये हिंदुओं का मंदिर है। देखें जी, ये हमें अंदर से अब इस एरिया से जा रहा है जहाँ पे ये द्राविड़ गाँव का जो मेला होता है वो यहाँ पे लगता है, और ये हमें अब इसके अंदर ले जा रहा है। ये इस वक्त हम ऊंट की जो है ना वो सवारी कर रहे हैं, सफारी, कैमल सफारी। ये है हमारा ऊंट और ये हमारे अमजद भाई आगे आगे। अमजद भाई इधर देखिएगा ज़रा, ये हमारे अमजद भाई हैं, ये ऊंट को ड्राइव कर रहे हैं, और ये अल्ताफ़ साहब और मैं, और ये पीछे हमारा काफिला, और आगे भी हमारा काफिला। एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं, एक रोमांटिक शाम। एक रोमांटिक वो पीछे ये बिल्कुल गांव, मट्टी की दीवारें, मट्टी के जो है ना वो लेप, और इतना खूबसूरत लग रहा है ये मंजर।